हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीजाट क्लासेस पर। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग 100 एमसीक्यू क्वेश्चन जीके जीएस का क्विज के फॉर्म में कंडक्ट करेंगे। कोशिश है कि 10 मिनट में 100 एमसीक्यू क्वेश्चन हो जाए क्विज के फॉर्म में। तो पहला क्वेश्चन है, ये हालांकि पिछले क्लास का होमवर्क भी है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इस नारे को बाद में गांधी जी ने किस आंदोलन में आगे बढ़ाया? तो असहयोग आंदोलन यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। कौन सी नदी अमरकंटक पठार से निकलती है? तो नर्मदा नदी। गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह मार्च में कौन शामिल हुए थे? तो सरोजनी नायडू। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो लंदन में। कौन सी नदी वाराणसी से होकर बहती है? तो गंगा नदी। चंपारण आंदोलन के समय किसानों का प्रमुख नेता कौन था? तो ब्रजकिशोर प्रसाद था। ठीक है, चंपारण आंदोलन के समय किसानों का प्रमुख नेता ब्रजकिशोर प्रसाद थे। जो यूनिक क्वेश्चन है उसको हम रिपीट भी कर देते हैं ताकि आप लोगों को याद हो जाए। दोस्तों, गंगा के साथ मिलकर कौन सी नदी सुंदरबन डेल्टा बनाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी। यंग इंडिया नामक अखबार की स्थापना किसने की? तो महात्मा गांधी ने। बिहार में गंगा की मुख्य दक्षिणी सहायक नदी कौन सी है? तो सोन नदी है। गांधी जी द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक हरिजन के संपादक कौन थे? तो महादेव देसाई थे। किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो बैतरनी नदी को। बैतरनी नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। गांधी जी ने अली भाइयों के साथ मिलकर खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू किए? तो वर्ष 1920 में। बिहार की कौन सी नदी बार बार बाढ़ और कटाव के लिए प्रसिद्ध है? तो कोसी नदी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी जो बाद में गांधी जी से जुड़ी? तो एनी बेसेंट थी। कौन सी नदी भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक जोग फॉल्स बनाती है? तो यह हो जाएगा शरावती। गांधी इरविन समझौता 1931 में कहां हुआ था? तो दिल्ली में। कौन सी नदी विंध्य और सतपुरा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो नर्मदा नदी। 1909 में हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो महात्मा गांधी ने। बिहार की कौन सी नदी गंगा में पटना के पास मिलती है? तो यह हो जाएगा पुनपुन नदी। बिहार की कौन सी नदी गंगा में पटना के पास मिलती है? तो पुनपुन नदी हो जाएगा। 1918 के खेरा सत्याग्रह में गांधी जी के साथ कौन प्रमुख नेता थे? तो सरदार पटेल थे। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी है। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए गांधी जी ने टॉल्स्टॉय फार्म कहाँ शुरू किया? तो जोहान्सबर्ग में। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए गांधी जी ने टॉल्स्टॉय फार्म कहाँ शुरू किया? तो जोहान्सबर्ग में। बिहार की कौन सी नदी गंगा के समांतर बहती है और फिर उसमें मिलती है? तो सोन नदी। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने शुरू किया? तो विनोबा भावे ने। किस नदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है? तो महानदी पर। 1920 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो सी विजय राघवचारी थे। भारत में गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना नदी है। 1925 में गांधी जी के मार्गदर्शन में अखिल भारतीय सूत कताई संघ किसने स्थापित किया? तो जमुना लाल बजाज ने। बिहार की कौन सी नदी दरभंगा जिले से होकर बहती है? तो बागमती नदी। गांधी जी के समर्थन से 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो सुभाष चंद्र बोस। कौन सी नदी तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है? तो सिंधु नदी। 1936 में गांधी जी ने सेवाग्राम आश्रम कहाँ स्थापित किया? तो बारधा में। बिहार की कौन सी नदी उत्तर बिहार में बाढ़ के कारण शोक की नदी कहलाती है? तो कोसी नदी। गांधी जी के अहिंसा आंदोलन के समर्थक सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है?
तो गंगा नदी है। गांधी जी ने करो या मरो का नारा कांग्रेस के किस अधिवेशन में दिया था? तो बंबई अधिवेशन 1942 में। कौन सी नदी बिहार और झारखंड की सीमा बनाती है? तो सोन नदी। सोन नदी जो है बिहार और झारखंड के बीच सीमा बनाती है। 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ जिसके खिलाफ गांधी जी ने आंदोलन किया। उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। ठीक है, 1919 में जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ ना तो उस समय भारत के वायसराय जो हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। बिहार की कौन सी नदी नेपाल से निकलकर वाल्मीकि नगर के पास बिहार में प्रवेश करती है? तो गंडक नदी। 1917 में चंपारण सत्याग्रह किसने शुरू किया? तो महात्मा गांधी ने। गांधी जी ने 1930 में नमक कानून तोड़कर कौन सा आंदोलन शुरू किया? तो नमक सत्याग्रह, यह नागरिक अवज्ञा आंदोलन। चंपारण सत्याग्रह के समय चंपारण के किसानों के नेता कौन थे? तो राजकुमार शुक्ल थे। गांधी इरविन समझौते के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड था। गांधी इरविन समझौते के समय जो है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड था। चंपारण सत्याग्रह 1917 के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। 1930 में नमक सत्याग्रह दांडी यात्रा किसने शुरू की? तो महात्मा गांधी ने। बिहार की कौन सी नदी राजगीर और नालंदा के पास बहती है? तो फल्गु नदी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने शुरू किया? तो विनोबा भावे ने। भारत की कौन सी नदी केवल राजस्थान राज्य से होकर बहती है? तो लूनी नदी। बिहार में चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के साथ कौन नेता थे? तो राजेंद्र प्रसाद भी थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा भी थे और मजरूल हक भी थे। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसने लिखी? तो दयानंद सरस्वती ने। अमृत बाजार पत्रिका की शुरुआत किसने की? तो शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष ने। यंग इंडिया पत्रिका की प्रकाशन किसने किया? तो महात्मा गांधी ने। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का। हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? तो बलित पर्वत है, यानी कि फोल्ड माउंटेन है। अरावली पर्वत श्रृंखला किस राज्य में मुख्य रूप से फैली हुई है? तो राजस्थान में। अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित था? तो मुस्लिम शिक्षा एवं समाज सुधार से। आर्य समाज का नारा क्या था? तो वेदों की ओर लौटो। प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बंबई में। मराठा और केसरी पत्र किसने निकाले थे? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। इंडियन ओपिनियन पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से शुरू हुआ था? तो दक्षिण अफ्रीका से। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ज्योतिबा फूले थे। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61 में। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राष्ट्रपति किस प्रकार के वीटो का उपयोग कर सकता है? तो एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो, ये तीनों प्रकार के वीटो का प्रयोग जो है राष्ट्रपति कर सकता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो केटू यानी कि गॉडविन अस्टीन है। नीलगिरी पर्वत कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में। सतपुरा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के बीच कौन सा पठार है? तो मालवा का पठार है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने। अखिल भारतीय ब्रह्म समाज सम्मेलन की शुरुआत कब हुई? तो वर्ष 1878 में। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका किसने निकाली? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो महात्मा गांधी की। वंदे मातरम पत्रिका किसने प्रारंभ की? तो अरबिंदो घोष ने। राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष।
राष्ट्रपति शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। राष्ट्रपति को शपथ जो है ना भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा जो है दिलवाया जाता है। यदि राष्ट्रपति पद रिक्त हो जाए तो नए राष्ट्रपति का चुनाव कितने समय में होना चाहिए? तो 6 माह। नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में। पूर्वी घाट किस नदी द्वारा काटे गए हैं? तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। पूर्वी घाट किस नदी द्वारा काटे गए हैं? तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। काराकोरम दर्रा किस क्षेत्र में है? तो लद्दाख में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की भारत में प्रमुख नेता कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। यंग बंगाल मूवमेंट के नेता कौन थे? तो हेनरी विवियन डेरिजियो थे। भारत माता नामक पत्रिका किसने प्रारंभ की थी? तो बिपिन चंद्र पाल ने। द कॉमनवेल्थ पत्रिका किसने निकाली? तो एनी बेसेंट ने। बहिष्कृत भारत पत्रिका किससे संबंधित है? तो बी.आर. अम्बेडकर से। राष्ट्रपति की वेतन और भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? तो भारत का समेकित कोष यानी कि कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। भारत में राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रत्येक मत का मूल्य किस आधार पर तय होता है? तो राज्यों की जनसंख्या और निर्वाचकों की संख्या पर। राष्ट्रपति को सलाह देने की जिम्मेदारी किसकी है? तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की। राष्ट्रपति को सलाह देने की जिम्मेदारी किसकी है? तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को। भारत में गुरु शिखर कहाँ स्थित है? तो अरावली पर्वत पे। भारत में गुरु शिखर कहाँ स्थित है? तो अरावली पर्वत में। कंचनजंगा पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में। हिमालय का कौन सा भाग जो है शिवालिक कहलाता है? बाहरी भाग यानी कि आउटर हिमालय। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ज्योतिबा फूले ने। सेवा समिति सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने। कौन सा धार्मिक आंदोलन स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह पर केंद्रित था? तो प्रार्थना समाज। द हिंदू अखबार किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो वर्ष 1878 में। कलकत्ता जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन से कौन सा पत्र जुड़ा था? तो हिक्की गजट। मूक नायक पत्रिका किससे जुड़ी थी? बी.आर. अम्बेडकर से। राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? तो निर्वाचन महाविद्यालय इलेक्टोरल कॉलेज। राष्ट्रपति की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है? तो कोई नहीं है। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है यदि भारत का मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो? ये क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क है। फिर मिलते हैं कल के क्लास में। तो आप लोग इस होमवर्क को जो है कंप्लीट कीजिए। फिर मिलते हैं कल की क्लास में। क्लास रेगुलर चलती है डेली दोपहर में जो है ये जीके जीएस की क्लास होती है। तो आप लोग जुड़ सकते हैं क्लास से दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।